ये नमक किसने गिराया है? नमक किसने गिराया? हाँ? आची ने गिराया है? आपने कुछ नहीं किया? बहुत खराब है तुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भाई खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें, बिल्कुल हमारे इस क्यूट से बेबी की तरह, जिसे कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है लाइफ में। बस इतना पता है मैंने शरारतें करनी है और अपनी बहनों का नाम लगाना है। तो आज मेरी मम्मा ने लगाई हुई थी मशीन और ये मतलब पूरे हफ्ते के कपड़े वॉश कर रही थी। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो आराम से कहीं अपने कपड़े पैक करते हैं और आराम से चल पड़ते हैं। हमने तो जब कहीं जाना हो या हमारे धोने वाले पड़े होते हैं या इस्त्री करने वाले पड़े होते हैं, या मुझे तो किसी का दुपट्टा नहीं मिल रहा होता है, किसी का स्टॉलर नहीं मिल रहा होता। तो आज मेरी मम्मा ने हफ्ते बाद लगाई थी मशीन और मुझे बोला था कि इन्होंने मुझे बोली है माँ कपड़े धो रही हो, तुम व्लॉग बना लो। मैंने कहा चले बता दूँगी मैं सबको कि आप ही ने धोए हैं। और ये मैंने साफ़ करते करते कपड़ा फेंक दिया था हम सायों के घर, और मेरी मम्मा अपने जुगाड़ी तरीके से उसे उठा रही थी झाड़ू के साथ तार बांध के। और मैं आज यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफ था तो मैं उठी थी तकरीबन 10 बजे सो के, और अभी मैं सोच ही रही थी कि उठ के नाश्ता करती हूँ, ऑमलेट और पराठा बनाती हूँ। लेकिन इतने में मेरी स्वीट सी नेबर ने हमारे घर कड़ी भेज दी और ट्रस्ट भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। बाकी जो भी है मेरी नेबर के हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट बहुत है। इन्होंने मतलब लस्सी की नहीं दही की बनाई हुई थी, बाज़ार वाले दही की, लेकिन बहुत मज़े की बनी हुई थी। इट्स टू डिलीशियस और सच में मज़ा आ गया। और उसके बाद रात को मेरी बहन को हुआ था आज फ्लू और साथ में से हल्का हल्का फ़ीवर भी था, और मोहतरमा मुझे बोलती है कि मुझे सेवइयाँ बना कर दो। तो मैंने सोचा चलो तो मैं आज बना ही देती हूँ। वैसे मीठा मुझे ना खाने में इतना पसंद है ना बनाने में, लेकिन मैंने कहा चलो अब बहन हो तो इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो इसके साथ आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। तो चीनी वगैरह का मुझे हिसाब नहीं था, मैंने तुक्के से डाली थी, लेकिन फिर भी बिल्कुल ठीक ठाक ही बन गई थी। और साथ में खुद ना खाऊँ ऐसे तो हो नहीं सकता, मैंने बनाई थी, टेस्ट तो करनी थी, तो मैंने साथ अपनी भी निकाली थी और मम्मा की भी। और इसके बाद उठा के ले आई थी मेरे पास मेडिसिन, और इससे डॉक्टर ने बोला था कि ये बेटा ये बहुत बड़ा कैप्सूल है और आपने ये गर्म होगा, ये आपने पूरा नहीं खाना है, इसे तोड़ के आधा खाना है। तो मुझे बोल रही थी मुझे तोड़ के दो। अब मैं इसे किसके साथ तोड़ के देती, मैं बहुत ट्राई किया कि इसे यार टूट जाए, लेकिन मेरे भी नेल्स कट किए हुए हैं, जब मैं यूनी गई थी तो मैंने काट दिए थे, तो अब मेरे भी नेल नहीं थे, तो मैं इसे कैसे तोड़ के देती हूँ। मैंने मतलब अपने जुगाड़ी तरीका ट्राई कर रही थी, तो ये तो इसका आगे से कटने का मूड ही नहीं था, ये ड्रामेबाज आगे से छलांगे मार रहा था। तो फिर खैर मैंने इसे बोला पूरा ही खा लो, ये कह के मैंने इसे पकड़ा दिया, और उसके बाद पता नहीं इसने किस तरीके से कट करके खाया था। और उसके बाद मैं फ्रिज में गई तो मुझे मिल गया आगे से गजरे। रानी मुझसे परसों पूछ रही थी कि तुम्हें मेरे फेंक दी है नहीं, मैंने कहा नहीं भाई इस तरीके की चीज़ें फेंकने वाली थोड़ी होती हैं। तो मैं मतलब इकट्ठे करके इन्हें रखने लगी थी। और ये डिब्बी मुझे मिली थी छुटकू सी, मैंने कहा चलो इसे भी काम में लेके आते हैं। ये मेरी जो बहन है ना उसकी मतलब किसी फ्रेंड की सिस्टर की शादी हुई है शायद, तो उसने मतलब इन्हें दिए थे छुहारे वगैरह, और ये मैडम छुहारे खुद खा गई और डब्बी मुझे दिखा रही थी, देखो कितनी प्यारी है ना। तो मैंने कहा अब इसे मैं देख के क्या करूँ, लेकिन फिर भी आज मुझे याद आ गया, मैंने कहा ये पड़ी हुई है, चलो आज इसमें जो है वो सेव करके रखती हूँ। और इसके बाद मैंने मतलब मुझे बोल रही थी कि तारे तो कम अज़ कम छोड़ दो, लेकिन वो भी मैंने टेढ़ी मेढ़ी करके इसके अंदर ही रख दी थी। तो खैर इसी के साथ मैंने इसे किया था छुटकू सी अपनी डिब्बी को बंद, एंड इट्स डन। ये रेडी हो गई थी, मुझे बंद नहीं करनी आ रही थी, लेकिन ये मेरी बहन ने बताई थी मुझे। जी जी नहीं कहानी नहीं कहानी पक्की बात है। पकड़ो 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 पकड़ो। नीची नीची। हेलो मेरा मोबाइल नहीं गिरा देना तो गिराऊंगी। अहमद अहमद